हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले लेक्चर देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने कराया था आपको प्रीवियस ईयर का एक पेपर कराया था। आज भी आपको एक पेपर कराऊंगा, 2019 का पेपर है आपका। ये पेपर आईडी है आपका 19-12-001। ये आपका पेपर आईडी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप दे सकते हैं, आपको पेपर वहाँ मिल जाएगा। मैं पेपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन लिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपको पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के और उसका सॉल्यूशन बताता चलूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन अभी उसमें इसके पहले वाले पेपर में एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। एक क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया था क्योंकि उसी में जो इस वाले पेपर में है सेम उसी से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, तो दोनों कराऊंगा, दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। बट ये था कि उसको रिलेट आपको कराना है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। समझ लीजिए पेपर में हो सकता है 99% चांस है कि वो क्वेश्चन आया है, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया होगा। तो अभी कंफर्म नहीं कह सकता, बट मेरा गेस जो है वो आप समझ ही सकते हैं। दो पेपर में आप गेस देख ही लिए हैं, तो इसमें भी गेस सही ही जाएगा। ठीक है, तो इसके पहला क्वेश्चन है आपका बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन था। ये इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से क्या करना है, ये रिएक्शन को बैलेंस करना है। हम लोग इसको, एक है आपका P से H2PO2 माइनस प्लस PS3। आपको देखिए ये आपको क्षारीय माध्यम में करना है, या आपके क्वेश्चन पेपर में एल्केलाइन मीडियम लिखा था, एल्केलाइन मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन में, यहाँ P से H2PO2 माइनस, और फिर ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे इसी का हमको चेक करना है कि इसका कितना है। ठीक है, इसका चेक करना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन यहाँ 0 है, अगर तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है या फिर हाइड्रोजन का निकलना होता है। तो यहाँ पे मान लो 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ सेम हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे अगर इसमें प्लस 0 से ज़्यादा आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देख के ही पता चल रहा है, तो हम एक बार निकाल दे रहे हैं। 2 × +1, और जिसका निकालना है तो हमको P का निकालना है, उसको X सपोज करिए, प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2 × -2 = चार्ज आप क्या लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, तो ये -1। ठीक है, अब ये क्या हो गया 2 + X - 4 = 0 = -1। तो ये क्या हो जाएगा X - 2 = -1, X = क्या हो गया, इधर चला जाएगा तो 2 - 1 = +1। तो ये इसका क्या आ रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। और दूसरे का यहाँ से अभी पहले इसको हम लोग कर लेते हैं ऑक्सीडेशन। इसमें क्या क्या करना है आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आइटम यहाँ पे P आइटम है, P आइटम को पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ इस वाले केस में देखिए P यहाँ पे देख रहे हैं, ये P क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, P जब बैलेंस है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, पहले P चेक करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो पहले P चेक कर लिए, P दोनों में सेम है तो हमको ज़रूरत नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो जितने ऑक्सीजन रहेंगे उतने आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, H2O ऐड कर देंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 2 H2O, P + 2 H2O, ये क्या हो गया H2PO2 माइनस। फिर इसके बाद इसी में क्या करना है, देखिए अब यहाँ H2O हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ आपका बैलेंस हो गया। अब चेक कर लीजिए हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है।
यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब जिधर कम पड़ रहा है उधर में क्या करेंगे, उतने आप H+ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 कमी पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2H+ कर लीजिए, 2H+। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो P+2H2O, यहाँ पे देखिए 2+H+ है, यहाँ क्या है माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ 1+1H+ ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो ये प्लस है ये क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ऐड कर दें इस साइड में तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, H2PO2 माइनस प्लस 2H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम लोग कर दिए, तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। अब अभी ये बैलेंस हुआ है, अल्केलाइन मीडियम नहीं हुआ है। अभी अल्केलाइन मीडियम में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OH ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। और आप कैसे डिसाइड करेंगे हमको कितना OH ऐड करना है, वो चीज़ आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। आपके पास कितने H+ हैं, जितने H+ उतने OH- आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H+ है तो ये क्या हो जाएगा 2OH-। तो ये P+2H2O प्लस 2OH- गिव्स आउट H2PO2 माइनस प्लस, यहाँ देखिए 2OH+ हो गया और 2OH- प्लस 2H+ प्लस 2OH- प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2H+ को 2H+ और 2OH- को क्या लिख सकते हैं, H+ OH- को अगर हम लोग ऐड कर दें तो H2O बनेगा ना। तो यहाँ पे आप कर दीजिए H2O, P+2H2O प्लस 2OH-, यहाँ क्या हो गया H2PO2 माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2H2O हो गया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ 2H2O है, यहाँ भी 2H2O है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के लिए आपको ऐसे कैंसिल ऐसे मत करिएगा, डायरेक्ट उस पद को गायब कर दीजिए। आप कैंसिल मत करिए, ये रिएक्शन को आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए P+2OH- गिव्स आउट H2PO2 माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया। फिर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, ये रिएक्शन से आप देख लीजिए, यहाँ P1 है, यहाँ P1 हो गया, 2H है, 2H भी हो गया, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, और यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका बैलेंस भी हो जा रहा है रिएक्शन। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, अभी ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे होगा उसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, P से PH3। ठीक है, अब P से PH3 है तो इसमें क्या देखिए, आपको क्या दिख रहा है, P से PH3 है तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे P ये वाला 0 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो जाएगा। अगर इसको X मान लेंगे P को, और ये +1 है, +1 × 3, तो X +1 × 3 जैसे मैं निकाल दे रहा हूँ, X +1 × 3 = 0, X + 3 = 0, X = क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये रिडक्शन हो रहा है। इसी में आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे भी P आपका बैलेंस है, P आपका बैलेंस है, H आपको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन होता तो हम लोग ऑक्सीजन करते। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, इस साइड में 3H है, तो यहाँ पे क्या करिए 3H+ ऐड कर दीजिए, P+3H+। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा PH3। अब फिर इसके बाद यहाँ देखिए कितने चार्ज हैं, यहाँ प्लस यहाँ पे कितने हैं,
यहाँ देखिए 3H प्लस है, तो ये प्लस चार्ज 3 है। अगर यहीं पे हम लोग क्या कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा रिएक्शन, P प्लस 3H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा, PH3। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारा, ये इक्वेशन हमारा अभी नहीं हुआ है। अभी इसी में देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, ये इसी रिएक्शन में अब इसको अल्कलाइन मीडियम में चेंज करने के लिए आपको OH ऐड करना पड़ेगा। तो आप जितने आपके H प्लस हैं उतने आप OH ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, P प्लस 3H प्लस प्लस 3OH माइनस, और फिर इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या हो जाएगा, PH3 प्लस OH माइनस। ठीक है, ये आ गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब देखिए दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में आप 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे इसका प्रोसेस करता हूँ। जल्दी नोट करिए। नोट हुआ, मिटा रहे हैं। यहाँ P है प्लस, अभी इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3P प्लस 6OH माइनस, ये क्या बनेगा, 3H2PO2 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग 3 कर दे रहे हैं, और ये फर्स्ट सेकंड वाले को यहाँ ऐसे एज इट इज ऐसे उतार दे रहे हैं, P प्लस, अब यहाँ देखिए 3H प्लस और 3OH को क्या लिख सकते हैं हम लोग, H प्लस और OH को हम लोग लिख सकते हैं H2O। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 3H2O, और ये गिव्स आउट क्या हुआ है, 3H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है, गिव्स आउट आपका PH3 प्लस OH माइनस। ये इक्वेशन नंबर 2 था। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो ये 3P और P क्या हो गया, 4P प्लस, अब यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल है, इसको मैं कट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए 3OH होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 3OH, यहाँ दोनों साइड में एक ही जैसे लिखेंगे ना, 3OH यहाँ भी रहेगा, 3OH यहाँ भी रहेगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा कहीं गड़बड़ ना हो, आप उसको ध्यान देते चलिएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ 3OH है, तो यहाँ भी 3OH हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 3P प्लस 4P, 3P प्लस P इक्वल्स टू ये 4P हो गया। अब यहाँ देखिए 6OH माइनस है, ठीक है, 6OH माइनस है, यहाँ 3OH माइनस है, तो इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, तो ये 6 में से 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 3OH माइनस प्लस, अब ये कितना है, 3H2O है, 3H2O, ये गिव्स आउट कितना हो जाएगा, 3H2PO2 माइनस प्लस
PH3। ठीक है, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया है। 4P + 3OH - 3H2O, फिर इसके बाद 3H2PO2, और ये रिएक्शन आपका बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका पेपर, अभी ये पेपर के पहले इसलिए इसको करा रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पिछले पेपर, जो पिछला पेपर कराया हूँ उसी का क्वेश्चन है। इसको इसलिए करा रहा था कि क्योंकि इसी तरह एक और क्वेश्चन है, तो दोनों एक साथ रिलेट होगा तो वो चीज़ आपको समझ में बहुत तेज़ी से आएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको एक साथ कराने का प्लान बनाया। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर नेक्स्ट आपके पेपर पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पहला क्वेश्चन है। इसके आपके पेपर कोड जो आपका दिया हुआ, पेपर ID 19-12-001, इस कोड का पहला क्वेश्चन है। कह रहा राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ FeNOSO4। तो पहला क्वेश्चन है Fe किसका निकालना है, FeNOSO4 ये दिया हुआ है, तो इसका हम लोग निकालेंगे। इसका जब निकालेंगे तो इसमें देखिए, जिसका निकालना उसको हम लोग क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ जिसका इस वाले में देखिए NO, यहाँ पे NO क्या हो जाएगा, ये आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस SO4 का -2, तो ये क्या हो जाएगा, = 0। तो ये आपका हो गया X - 2 = 0, X = 2 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आता है इसी का 1 का ही आगे पोर्शन है। कह रहा बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है 4P + 4P से H2PO2 प्लस PH3। इसको भी क्या करना है, बेसिक मीडियम, उसमें अल्केलाइन बोल रहा था, इसमें बेसिक, और अल्केलाइन और बेसिक मीडियम दोनों एक ही चीज़ें हैं, बेसिक मीडियम। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिए, फिर उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम लोग पहले लिख ले रहे हैं, 4P से H2PO2-। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले, या यहाँ आप लिख दीजिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए 4P है। ठीक है, यहाँ आप P आइटम को बैलेंस करेंगे, तो P आइटम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 4P है, यहाँ पे P है, तो इसका मतलब यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4P ये हो जाएगा H, यहीं पे ही अभी ऐसे ही रिएक्शन कर ले रहे हैं, डायरेक्ट यहीं सब ऐड करेंगे। 4P है और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, 4H2PO2। अब फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन चेक करना कि ऑक्सीजन कितना है। तो ये 2 है, यहाँ क्या है 4 है, तो 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन ऐड करना, बैलेंस करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड में आपको 8 H2O ऐड करना है। यहाँ 4P + 8 H2O। ठीक है, अब 8 H2O हो गया, तो यहाँ एक बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब देखना है आपको क्या, आपको हाइड्रोजन चेक करना है। तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा 8H। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 8H है और यहाँ कितना है 8 दूनी 16 है। ठीक है, यहाँ 16 है, यहाँ कितना है 8 ही है। तो यहाँ पे आप क्या करिए 4H +
आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। 4H प्लस अगर आप ऐड कर दे रहे हैं तो यह आपका क्या बन जा रहा है, ये 4 नहीं 8H प्लस है, क्योंकि यहाँ देखिए 8 हुआ और ये 16 हुआ, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 ही बचेगा ना, तो 8H प्लस कर दिए। अब फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ तक आपका सही है। फिर इसके बाद आप चेक करेंगे कि कितना हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आप कितना यूज कर रहे हैं तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये माइनस है, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ ये 4 है, 4 माइनस है, यहाँ 8 प्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, यहीं पे यहाँ पे क्या कर दें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। बट अभी आप बेसिक मीडियम नहीं यूज किए हैं, तो बेसिक मीडियम यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग दोनों साइड में क्या करेंगे OH माइनस क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब कितना ऐड करना है वो कौन डिसाइड करेगा बताइए, वो आपका H प्लस डिसाइड करेगा कि हमको कितना OH ऐड करना है। तो यहाँ 8H प्लस है तो आप क्या करेंगे दोनों साइड में 8H OH माइनस ऐड कर देंगे, तो ये 4P प्लस H2O प्लस 8H2O प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8OH माइनस, ये क्या हो जाएगा गिव्स आउट ये 4H2PO2 माइनस प्लस यहाँ 8H प्लस प्लस 8OH माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये आप रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपका बन गया इसको एक और आगे एक स्टेप कर दे रहा हूँ। 4P प्लस 8H2O प्लस 8OH माइनस, ये क्या बना आपका 4H2PO2 माइनस प्लस, अब यहाँ 8H प्लस और 8OH माइनस क्या मिलके बनाएगा H2O बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर दीजिए। फिर इसके बाद 4P से यहाँ PS3 कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा फार, यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिखिए 4P से PS3। ये आपको किस में चेंज करना है, रिडक्शन हाफ सेल में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए P आपका 1 है, यहाँ कितना है, यहाँ P4 है, यहाँ P 1 है, तो ये क्या कर दें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4P ये हो जाएगा आपका 4PS3, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना, देखिए यहाँ H कितना है, H यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे देखिए H आपका 3 चौक के 12 हो गया, यहाँ पे कितना है 1 भी नहीं है, तो यहाँ आप क्या करिए इस साइड में 12H प्लस ऐड कर दीजिए, 4P प्लस 12H प्लस, ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया 4PS3। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कि मेरा ये बैलेंस आपका H बैलेंस हो गया है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए यहाँ H प्लस 12 प्लस है ना, प्लस चार्ज है, तो यहाँ 12 अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो 4P प्लस 12H प्लस प्लस 12 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 4PS3, ठीक है। अभी ये आपका बैलेंस नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में नहीं लिखा है, क्वेश्चन में आपसे बेसिक मीडियम में पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको OH माइनस कितना लेना है। OH माइनस यहाँ से आप डिसाइड करेंगे, जितने H प्लस आयन हैं उतने आप OH माइनस दोनों साइड में ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया 4P प्लस 12H प्लस प्लस 12 OH माइनस प्लस 12 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या हो जाएगा 4PS3 प्लस 12 OH माइनस, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। अब यहाँ से देखिए ये इक्वेशन सेकंड हो गया,
ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दोनों इक्वेशन में आपको ये चेक करना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस करके तब उसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे अगर यहाँ से बैलेंस करना चाहते हैं तो आप 3 से इस वाले रिएक्शन के बराबर अगर करना है तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन वो डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो डिवाइड ना करके आप मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगर इसके बराबर लाना है तो इस वाले में क्या करेंगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 12 इलेक्ट्रॉन ये भी हो जाएगा, 12 ये भी हो जाएगा, दोनों 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर रिएक्शन को ऐड कर देंगे। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फिर दोनों रिएक्शन हम लोग ऐड कर देंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए बहुत तेज़ी से। नोट कर लिए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको भी मिटा दे रहे हैं और ये हम लोग यहाँ इसको भी मिटा दे रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन की ज़रूरत है, बस रिएक्शन हम लोग लिख दें। देखिए इस वाले इन दोनों रिएक्शन को हमको यूज करना है, तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। फिर उसके बाद क्या करें, तो मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 12p प्लस 24H2O प्लस 24OH माइनस, ये क्या हो जाएगा, 12H2PO2 माइनस प्लस 24H2O प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों देखिए ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दें, इसको और इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे। अब इस रिएक्शन को भी मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ नीचे इसको मिटा के ये 4p प्लस, अब देखिए यहाँ 12H और 12OH माइनस, ये कितना हो जाएगा, 12H2O हो जाएगा प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 4pH3 प्लस 12OH माइनस। ये इक्वेशन नंबर 3 था। इसको नीचे मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि वही रिएक्शन यहाँ ऊपर हमने नोट कर दिया है कि जोड़ने में आसानी हो जाए। 12H प्लस 12OH माइनस को हमने डायरेक्ट लिख दिया 12H2O। आप परेशान मत होइएगा कि ये कहाँ से लिख दिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इस रिएक्शन को आपको ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 16p हो जाएगा प्लस, अब यहाँ देखिए 24H2O यहाँ भी है, 24H2O यहाँ भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। 24H2O यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ इसको ऐड कर दे रहे हैं 12H2O प्लस यहाँ 24H2O है। अब देखिए यहाँ पे 24H2O है, यहाँ कितना है, 12H2O है, तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो 24 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 12OH आएगा, 12OH माइनस। फिर इसके बाद ये 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 12 यहाँ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। उस पोर्शन को मैं नहीं लिख रहा हूँ जो कैंसिल हो जा रहा है, मैं यहाँ अगर एक बार काट के दिखा दे रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में कट नहीं करना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। 12 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा, 12 ये कैंसिल हो जाएगा, कट नहीं करना है आपको एग्जाम में, केवल आप डायरेक्ट ऐसे उस पद को गायब कर दीजिए। और यहाँ 24H2O था, ये 24H2O है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए आप क्या क्या मिल रहा है हमको। ये मिल रहा है आपको 12
H2PO2 माइनस, फिर इसके बाद ये आपको मिल रहा है प्लस 4PH3। और ये जो 12OH था इधर ले आया हमने, 24 में से 12 को माइनस करके ये डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये आपकी रिएक्शन जो आई है ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये इस तरह का 2 क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए करा दिया है कि क्योंकि जब ये आपको करा दिया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्ज़ाम में, आए या ना आए लेकिन आपको ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि पेपर में आया है, क्योंकि पेपर तो मैंने बनाया नहीं, तो जो भी बनाया जहाँ से भी पेपर आएगा बस इतना जान लीजिए कि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, नोट करिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कैलकुलेट मोललिटी, ठीक है, कैलकुलेट मोललिटी पूछ रहा है आपसे। मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH विच कंटेन 0.2 ग्राम ऑफ NaOH इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर उसके बाद Na दिया हुआ है 23, एटॉमिक वेट दिया हुआ है 23 और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोललिटी, पहले ये कितना दिया हुआ है, मोललिटी इक्वल्स टू, पहले लिखिए मोललिटी इक्वल्स टू, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन का जो भी चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है उसको मोललिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल कराया गया उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसी 4 टॉपिक में से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आने वाला है और उसी में से पूछ लेगा कि इसकी मोललिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, तो उसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो मोललिटी हमको लिखना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। ये किस में करना है, kg में करना है। तो ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये जो मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको वेट दिया हुआ है, यहाँ पे सोडियम का कितना दिया है, Na का 23 दिया है, ऑक्सीजन का आपको दिया है 16 और हाइड्रोजन का 1 दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपान, या वेट लिख सकते हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट चाहे लिखिए या मास अपान मॉलिक्यूलर मास लिखिए। तो ये वेट आपको कितना दिया हुआ है, वेट आपको दिया है 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम अपान कितना है, NaOH, NaOH का आपका कितना हो जाएगा, 23 और 16 ये 39 और ये 40 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 40 हो गया। ये 40 किसका है, NaOH का है, ये किसका है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में लिखना है, तो इसमें आपको दिया हुआ 50 ग्राम दिया है, 50 ग्राम दिया है, तो इसको आपको 50 ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना है। किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। तो आप यहाँ लिखेंगे मोललिटी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.2 अपान 40 अपान 50 ग्राम दिया हुआ है, तो 50 ग्राम को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये 100 क्या चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा और ये दोनों इसके पास आ जाएंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 इंटू 1000
अपान 40 इंटू 50। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 200 अपान 2000। तो ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 2/20 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 0.1 आपका आ जाएगा। और 0.1 क्या आया है, क्योंकि यहाँ पे ये मोल्स था, ऊपर क्या आप निकाले हैं, मोल्स है, और ये किस में आया है, केजी में आया है। केजी में करना था तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे देख लीजिए, मोल्स अपान ये किस में है, केजी में है, तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। ठीक है, ये आपका क्या आया, मोलरिटी आया है, मोलरिटी इक्वल्स टू 0.1 मोल पर केजी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका इसको नोट करिए, इसके बाद इक्विलिब्रियम का है क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए, ये आपका 1 का बी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 1 का बी है। और ये पेपर आपको जो इसका पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। इसको जल्दी से नोट करिए। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, आपको दूसरे के पहले क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन H2 + I2 2HI। ठीक है, ये आपको दे रहा है H2, ये किस में है, गैसियस फॉर्म में है सब, प्लस I2 गिव्स आउट या इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में ये क्या आ जा रहा है, 2HI आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, और इसमें आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है 10.5 ml ऑफ H2O। ml का मतलब ये क्या दे रहा है आपको, वॉल्यूम दे रहा है। तो ये B किसके लिए, H2 के लिए आपको दे रहा है 10 ml। ठीक है, 10.5 ml, 10.5 ml। फिर इसके बाद B आपको दे रहा है 12.5 ml ऑफ I2 रिएक्ट एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये I2 का क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है 12.5 ml। फिर उसके बाद कह रहा है रिएक्ट एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड 17 ml ऑफ HI इज फॉर्म्ड। तो ये क्या हो जाएगा, V किसके लिए दे रहा है, HI के लिए आपका आ रहा है, तो ये 17 ml दिया है। यहाँ पे आपसे केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये आपको दिया, वॉल्यूम दिया है, और इसमें कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट पूछ रहा है तो उसमें कंसंट्रेशन ज़रूरत पड़ेगी ना। जैसे आप लिखते हैं K इक्वल्स टू HI का कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपान कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ आपको कंसंट्रेशन पूछ रहा है, और किस में दिया है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है। कंसंट्रेशन मोल पर वॉल्यूम होता है, तो यहाँ मोल आपका क्या n हो जाएगा, और ये V दिया है, तो n आपका यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, n की जगह आप 2 पुट कर दीजिएगा। तो सबके लिए हम लोग निकाल दे रहे हैं यहाँ पे C इक्वल्स टू C फॉर किसके लिए, H2 के लिए। तो ये C फॉर H2 के लिए, तो ये क्या n क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ 1 अपान क्या हो जाएगा, 10.5। ठीक है, 1 अपान 10.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.095। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ I2, कंसंट्रेशन ऑफ I2 करेंगे तो ये 1 अपान 12.5, तो ये आपका आ जाएगा 0.083। ठीक है, 0.083 आ जाएगा।
फिर कंसंट्रेशन ऑफ एच आई हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/17 हो जाएगा। तो 2/17 हो जाएगा तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.117। ठीक है, ये आ गया आपका कंसंट्रेशन। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है कंसंट्रेशन की जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देना है। पुट कर देंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको K इक्वल्स टू एच आई का स्क्वायर का मतलब ये 0.117 इंटू 0.117 अपान H2 का क्या हो जाएगा, H2 का 0.095 है इंटू 0.083 है। तो ये आपका आ गया, ये कंसंट्रेशन हमने पुट कर दिया है। पुट करने के बाद अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऊपर वाले को जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.K इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.013689689 अपान इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0078 0.007885 ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे K इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा K इक्वल्स टू 1.736। ये देखिए, अब यहाँ पे आपका यूनिट लिखना है तो ये यूनिट लेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ रही है 2-2। तो यहाँ डेल्टा एन जी अगर हम लोग निकाल लेते हैं यूनिट के लिए, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू ये 2 है, -2 कर देंगे, यहाँ 1 ये 2 हो गया, ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर की पावर 0। और किसी के आप चाहे 1 के पावर 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, या किसी कोई भी अंक है उसके पावर आप 0 लिखते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पे 1 आने का मतलब क्या है कि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.736। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए। फिर अभी इसी में एक क्वेश्चन और है, जल्दी से नोट करिए, नोट करिए बहुत तेजी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी ताप पर ये कह रहा है अब क्रिया H2 + I2 2HI के लिए साम्य स्थिरांक, या आप बोल सकते हैं डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2, ये आपका है 2NH3। ठीक है, 2NH3। अब यहाँ Q क्या दे दिया है, यहाँ Q हीट दिया है कि आपको कुछ ना कुछ उसमें कैलोरी आती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो इसके लिए आपसे बोल रहा है कि इसके लिए आप Kp और Kc में रिलेशन बताइए। तो आप इसके लिए, आपको क्लास में भी कई बार बताया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेल्टा एन जी आप निकाल लीजिए। डेल्टा एन जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 2 - 3 + 1 इक्वल्स टू 2 - 4 इक्वल्स टू -2। क्या करना है आपको, रिलेशन पता है Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी। नेक्स्ट पेपर जो सॉल्व कराऊंगा, ये जो Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा एन जी है, ये आपको प्रूव कराऊंगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए, ये भी कराऊंगा। और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेपर में, जो पेपर है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें आपको Kp Kc वाला रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, और दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन भी पूछा है तो उसको भी बताऊंगा। तो ये आप डेल्टा एन जी की वैल्यू आपकी क्या आई है, Kp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Kc इंटू RT क्या दिया है, यहाँ देखिए इस वाले में आप पुट करेंगे R यहाँ -2 हो गया,
अब वहाँ पे देखिए 500, ये आपको टेम्परेचर 500 दिया हुआ है, क्वेश्चन में टेम्परेचर आपको 500 दिया है, 500 दिया है डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप चेंज करेंगे केल्विन में, 500 प्लस 273, तो ये 773 हो जाएगा। ठीक है, 773 ये क्या है आपका, केल्विन आया है। ठीक है, ये 773 केल्विन है। केल्विन को आपको यहाँ पे पुट करना है, तो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू आर की वैल्यू। देखिए आर की वैल्यू जब आपको दिया रहेगा तभी आप पुट करिए। ठीक है, या यहाँ आप पुट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, आर इंटू ये 773 की पावर -2। ठीक है, तो इसको आप चाहे सॉल्व कर लेंगे या इसी पे भी छोड़ देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। तो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू ये हो जाएगा Kc अपान, ऐसे कर दीजिए क्योंकि यहाँ पावर 2 है, अपान ये 773 इंटू आर की पावर 2 है। ठीक है, तो इसके बराबर चाहे आप इतने पे लिख के छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही है। या क्या करिए, आर की वैल्यू आपको पता है, आर इक्वल्स टू होता है 0.0821। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पुट करके तब आप लिख देंगे तब भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख के कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Kp इक्वल्स टू Kc अपान 773 गुणे 0.0821। ठीक है, पावर 2। इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर ले आइएगा जो भी आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू दिया रहेगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको आप पुट करेंगे, आप यहीं तक करके मत छोड़िएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको दे दिया। अगर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर नहीं दिया होता तब फिर आपको डायरेक्ट यहाँ तक करके छोड़ देना रहता। टेम्परेचर दे दिया तो आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आपको सॉल्व करके आप कर लीजिएगा। आगे नोट कर, आगे लिखिए, इसको मिटाएं। आर की वैल्यू देखिए यहाँ पुट करने के बाद आप इसका स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर Kc की वैल्यू दिया रहता तब आगे सॉल्व करते, तो वैल्यू दिया नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप यहीं तक करके छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। आर की वैल्यू करके ये सॉल्व करके यहीं तक छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मिटाएं इसको, नोट हो गया ना, मिटा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इन सॉल्यूशन इफ सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल्स टू 0 एंड pH इक्वल टू 14। तो pH इक्वल टू 14 के लिए और pH इक्वल्स टू 0 के लिए, 0 के लिए और pH इक्वल्स टू 14 के लिए आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि H प्लस आयन इक्वल्स टू क्या होता है। देखिए H प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, 10 की पावर माइनस pH होता है। H प्लस आयन इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस pH होता है ना, ये देखिए ये। तो आप pH की वैल्यू पहले, इसके लिए मैं पहले वाले के लिए पहले पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस इक्वल्स टू 10 की पावर 0, माइनस का मतलब यहाँ -0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ 10 की पावर 0 कर देंगे। तो H प्लस क्या है आपका, 10 की पावर, किसी की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। और आपको पता है H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन कितना होता है, 14 के बराबर होता है। ठीक है, या आप ऐसे लिखते हैं 1 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं 1 इंटू 10 की पावर -14।
तो ये H प्लस और OH माइनस इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 हो गया। अब यहाँ H प्लस की कंसनट्रेशन हमको पता चल गया है 1 आ रहा है, तो OH माइनस का निकालेंगे। OH माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपान ये H को हम नीचे ले आते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH की कंसनट्रेशन कितना आई 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 आया। और कंसनट्रेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मोल, उसकी यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर होता है तो ये मोल पर लीटर लिख दीजिए। फिर इसके बाद आपका ये हम लोग pH इक्वल्स टू 0 के लिए निकाल रहे थे, इधर हम लोग निकाल लेते हैं pH इक्वल्स टू 14 के लिए। तो यहाँ पे लिखिए H प्लस की कंसनट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14। तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14 आ गया है। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए H प्लस की कंसनट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसनट्रेशन किसके बराबर होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, या यहीं पहले इसके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं H प्लस की कंसनट्रेशन 10 की पावर माइनस pH के बराबर होता है ना, 10 की पावर माइनस pH होता है, यहाँ p की पावर h है। तो ये क्या हो गया 10 की पावर माइनस 14। अब ये यहाँ पे H प्लस की कंसनट्रेशन जो है बस यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए। तो OH माइनस इक्वल्स टू माइनस की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपान 10 की पावर माइनस 14। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। OH माइनस की कंसनट्रेशन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसको देखने से एक चीज़ आपको पता चल जा रहा होगा, जब हम लोगों का H प्लस की कंसनट्रेशन 1 आ रहा था तब इसका OH का कितना आ रहा था 10 की पावर माइनस 14 आ रहा था, और जब H प्लस की कंसनट्रेशन 10 की पावर माइनस 14 आ रहा है तब इसकी कंसनट्रेशन 1 आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों का कंसनट्रेशन एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपका आ गया है। फिर इसके बाद आपका विक्टर मेयर टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट को मैं ऑलरेडी आप जो मेरे चैनल पे पहला वीडियो गया है तो उस वीडियो में जाके आप विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विक्टर मेयर टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लीजिए पेपर में छपा हुआ है, ऐसे पेपर में लिखा हुआ विक्टर मेयर टेस्ट, ऐसे पेपर में छपा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, बिना इसके पेपर ही नहीं बनना है। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उस पे आते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया है? बोलिए। अरे बहुत तेज नोट करिए, एग्जाम टाइम है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा राइट हाफ सेल एंड नेट सेल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेल। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ये तीसरा का ए है। ठीक है, Zn से Zn2 प्लस 1 m दिया है कंसंट्रेशन, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस 1 m इसमें भी दिया है, और ये कॉपर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है E0 सेल आपको दिया है, E0 सेल E0 Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस 0.76, E0 कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ये आपको कितना दिया है पॉइंट प्लस 0.34 वोल्ट। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है EMF सेल्फ, EMF निकालना है आपको, फाइंड करना है।
तो मैंने इसको बोला था आपसे, अभी कल वाले वीडियो में आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फिर ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं बोल रहा था ना कि ये जेई मेंस, तो आप देख लीजिए आप ही के पेपर में आज अभी 2 बार आ चुका, अभी और बार भी आया है। तो आप सोच लीजिए कि जेई मेंस और जेई जो भी आपके नीट वगैरह जो भी पेपर होता है तो उसमें भी कितने आते हैं, कितनी बार आते हैं, ठीक है। तो हमको सबसे पहले इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए हाफ शेल लिखना है। बोल रहा राइट हाफ शेल एंड नेट शेल। तो हाफ शेल क्या करेंगे, Zn से क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका कॉपर, ठीक है। अब ये आपका हाफ शेल था, हाफ शेल रिएक्शन था, ये भी हाफ है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, नेट हाफ शेल, नेट शेल रिएक्शन, हाफ नहीं, नेट शेल रिएक्शन, ठीक है। तो ये नेट शेल रिएक्शन आपका हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो Zn प्लस कॉपर 2 प्लस, अब यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये बनेगा कॉपर प्लस Zn2 प्लस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नेट शेल रिएक्शन हो गया। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, ई नॉट शेल। ई नॉट शेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई नॉट शेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अब ई नॉट कैथोड को रेड कैट एंड ऑक्स, रेड कैट एंड ऑक्स, ठीक है। रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट, मैंने बोला था कल आपको कि ये लेफ्ट राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है वो देखना है। तो ई नॉट ये राइट माइनस क्या हो जाता है, लेफ्ट, माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो ये राइट क्या है आपका, ई नॉट राइट की वैल्यू क्या आई है, यहाँ देखिए राइट में आपका कॉपर है तो ये क्या हो जाएगा 0.34 माइनस, फिर इसके बाद क्या दे रहा है Zn प्लस Zn2 प्लस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ राइट में आप ऐसे लिख लीजिए कॉपर 2 प्लस से कॉपर, फिर उसके बाद माइनस Zn2 प्लस से Zn, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 0.76। इसको आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ठीक है। ये आपका क्या आया है, ई नॉट शेल आया है, ठीक है। इसके बाद इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अभी इसमें आपको ईएमएफ शेल निकालना है। तो एक चीज़ और है, ईएमएफ शेल आप यहाँ ईएमएफ का वैल्यू आप मान के चलिए जो आपका ई नॉट की वैल्यू आई है, ई नॉट शेल की वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम है। जब आपका कंसंट्रेशन सेम रहेगा तो आप समझ जाइए कि उस जो आपका ईएमएफ शेल आने वाला है ई नॉट शेल के बराबर ही आएगा, क्योंकि जब ये कंसंट्रेशन आपका ये और ये दोनों सेम हो जाएगा तो किसी का आप लॉग लेते हैं, log 1 की वैल्यू आपको पता है कि 0 आएगा, तो 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे अभी दिखाता हूँ आपको चमत्कार दिखेगा, बहुत तेज चमत्कार दिखेगा। तो नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया है, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए आपको पता है ई शेल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, नास्ट इक्वेशन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम नास्ट इक्वेशन, नास्ट इक्वेशन ई शेल इक्वल्स टू
ई नॉट सेल माइनस 0.0591। एक चीज़ आपको अभी यहाँ देखने को मिलेगा, लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। तो जहाँ ऑक्सीडेशन है वहाँ ऑक्सीडेशन पुट करिए। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल आपका 1.10 आया है वोल्ट माइनस 0.0591 अपान एन आपका क्या आया है, 2 इलेक्ट्रॉन आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए इनटू लॉग ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक 2+ की कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू लॉग, यहाँ इसकी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये 1 लॉग 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 0 किस में मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 1.10 वोल्ट माइनस, अब ये पूरे टर्म में 0 हो जाएगा, या एक स्टेप और लिख देते हैं 0.0591 बाई 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो ई सेल की वैल्यू क्या आई आपकी, ई सेल इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया 1.10 वोल्ट। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, ये क्वेश्चन या इसके पहले पेपर वाले में। तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे या जो लोग नहीं देखे रहेंगे वो बाद में पछताएंगे कि काश मैं भी देख लिया होता। तो वो वाला कंडीशन ना रहे। आपके जो भी हित मित्र हैं सबको बताते जाइए कि पेपर जो कराया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करके जाएं। नहीं करके जाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, हमारा थोड़ी नुकसान होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद कह रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ EBT एंड डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA। स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ रहा है आपसे। देखिए अभी इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, फिर आज बता रहा हूँ आपको। डाई सोडियम साल्ट का क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, और EDTA का EBT का स्ट्रक्चर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ये आपका स्ट्रक्चर बनाना है EBT का। EBT का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 बेंजीन रिंग फॉर्म करिए ऐसे ऊपर नीचे करके। फिर इसके बाद क्या करिए, दोनों में यहाँ आप बॉन्ड लगाने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ क्या करिए SO4 SO3 माइनस Na+। फिर यहाँ इस जो नीचे वाली बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे क्या करिए, नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से ऐड करिए। फिर यहाँ पे क्या करिए, बेंजीन रिंग फिर से बनाइए, और बेंजीन रिंग को यहाँ पे लास्ट वाले पोर्शन से फिर से ऐड करिए। यहाँ भी आप ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो इसके आर्थो पोजीशन पे आपको OH लगाना है। इस वाले यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसके आर्थो पोजीशन पे यहाँ OH लगाना है, और यहाँ पे ऊपर NO2 लगा दीजिए। ये आपका EBT का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, EBT क्या है आपका, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर है ये। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे कह रहा है डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA। डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA का मतलब आपका जो फेवरेट आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में या कहीं भी, लोगों का फेवरेट डांस होता है ये वाला डांस, ये और ये वाला डांस आप देखते होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये ऐसे करिए, चाहे आप ऐसे यहाँ एक इस वाले जो मुट्ठी ये दिख रही है यहाँ पे एक क्या करिए, सोडियम लगा दीजिए और यहाँ पे सोडियम लगा दीजिए।
या तो ऐसे या फिर यहाँ एक सोडियम लगाइए, यहाँ एक सोडियम, कोई एक, चाहे ऊपर लगा दीजिए चाहे नीचे, अल्टरनेट में। ये आप बोलते हैं तिर्यक, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप लिखिए CH2 बॉन्ड CH2 N CH2 CH2 COOH COONA, यहाँ पे क्या हो जाएगा N CH2 COOH, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 COONA, ठीक है। ये आप ऐसे, इसी की बात कर रहा हूँ कि ये Na चाहे यहाँ लगा दीजिए, यहाँ यहाँ, या फिर यहाँ लगा दीजिए यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं डाई सोडियम साल्ट, डाई सोडियम साल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, नोट करिए इसको। नोट हुआ? मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आपको 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेनिंग 1 mg ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट पर ml की बात कर रहा है। पर ml का मतलब 1 ml, पर लीटर नहीं बोल रहा है, पर ml बोल रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। पर ml मतलब 1 ml की बात कर रहा है। 1 ml ऑफ 1 ml कंज्यूम्ड 25 ml ऑफ EDTA, 50 ml ऑफ वाटर सैंपल कंज्यूम्ड 25 ml ऑफ सेम EDTA, यूजिंग EBT इंडिकेटर कैलकुलेट टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन ppm और mg पर लीटर एंड कॉमा करके दिया है, डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच में करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपको दो ही वैल्यू दिया रहे, दो मतलब वाटर सैंपल दिया हो और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया हो, ठीक है, या स्टैंडर्ड वाटर दिया हो, तो वो आपको क्या करना है, केवल टोटल हार्डनेस निकालना है। परमानेंट हार्डनेस नहीं निकलेगा। परमानेंट हार्डनेस तभी निकालना आपको जब आपको दिया रहेगा बॉयल्ड वाटर। बॉयल्ड वाटर नहीं दिया तो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले वेट ऑफ CaCO3, ये कितना दिया हुआ है आपको 1 mg दिया हुआ है। तो इसको आप ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे कि इसका मतलब 0.001, ये क्या हुआ ग्राम, क्योंकि इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, या पहले आप लिखिए टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ये आपको दिया है कितना 1 ml दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 50 ml दिया है। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये आपको दिया है 25 ml। फिर उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ये आपको दिया है 50 ml। वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये क्या हो जा, ये क्या दिया है आपको, ये भी 25 ml दिया है।
तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ CaCO3 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड। ये क्या है, V2 है, अपान क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, इनटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड। ये आपका क्या है, V1 है, इंटू 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ppm में चेंज करने के लिए 10 के पावर 6। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया है, पहले इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ टोटल हार्डनेस कैसे निकालेंगे, या यहाँ साइड में लिख दूँ क्या, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ टोटल हार्डनेस, टोटल H लिख दे रहा हूँ। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है, देखिए 0.001 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ये आपको 25 दिया है, ये आपको दिया 50 दिया है, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA V2 आपको कितना दिया है, V2 आपको दिया है 25 दिया है, अपान टोटल वॉल्यूम 1 ml दिया है 1 इंटू, फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल भी आपको कितना दिया 50 इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड कितना दिया 25 दिया, इंटू 10 के पावर 6। तो ये 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 50 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ 10 के पावर 6 है और यहाँ पे 0.001 है, इसका मतलब ये 10 के पावर -3 और 10 के पावर 6, तो ये 10 के पावर -3 इसको लिख सकते हैं, इंटू 10 के पावर 6 ये है, तो ये क्या वजह 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 को क्या लिख सकते हो 1000 लिख सकते हैं, 1000 ml आ गया आपका, ये ml करें 1000 ppm आ गया आपका। ठीक है, अब इसी 1000 को ये टोटल हार्डनेस में आपको ppm में दे दिया है, इसको आपको डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच में चेंज करना है। तो इसको पहले आप नोट करिए, मैं इसको मिटा के यहीं आगे ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ ऊपर से थोड़ा सा, फिर आगे मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका टोटल एच क्या, टोटल एच इन ppm इन फ्रेंच में करना है। ठीक है, फ्रेंच में करने के लिए क्या करना है, 1000 में क्या कर दीजिए 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 डिग्री फ्रेंच। ठीक है, और टोटल एच आपको निकालना है, ये डिग्री क्लार्क में निकालना है, तो ये क्या करिए 0.07 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 आपका आया था इंटू 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, ये 70 डिग्री फ्रेंच हो जाए डिग्री क्लार्क हो जाएगा।
ठीक है। तो ये इतना आपको निकालना था, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका कैलोरीमीटर से है, एलसीबी निकालना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कैलोरीमीटर ने डुलांग मेथड का फार्मूला जो है वहाँ से है आपका, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको बताता हूँ, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। इसमें देखिए कह रहा है कैलकुलेट एससीबी एंड एलसीबी वैल्यू। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे इसमें 84 होना चाहिए था हाइड्रोजन का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, लेकिन इसमें 8.4 दिया है, तो हम लोग को 8.4 के हिसाब से करना है। अगर उसमें आप चेंज नहीं करना है आपको, तो आप जितना दिया हुआ है उसके हिसाब से करिएगा, ठीक है। 8.4 दिया है तो 8.4 के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, उसमें आप अपने मन से 84 मत बनाने लगिएगा। तो ये इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन सेम करवाया हूँ, बट यहाँ इस क्वेश्चन में 8.4 दिया है। जैसे कभी कभी होता है कि क्वेश्चन इंग्लिश वाले में गलत दिया रहता है, या इंग्लिश में गड़बड़ रहता है या हिंदी में गड़बड़ रहता है, तो इसमें दोनों में जब सेम दे रहा है, इसका मतलब वो इसी पे निकलवाना चाह रहा है, इसी वाले परसेंटेज पे ही निकालना, तो आप उसी पे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कार्बन इक्वल्स टू 8.4%, फिर उसके बाद सल्फर इक्वल्स टू 6%, हाइड्रोजन इक्वल्स टू 5.5%, फिर उसके बाद आपको दिया है ऑक्सीजन इक्वल्स टू 8.4%, और आपको दिया हुआ है लेटेंट हीट, ये दिया हुआ है 587, ये आपको दिया है किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको समझ में आ गया किलो कैलोरी पर किलोग्राम ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको आंसर किस में निकालना है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम में निकालना है। तो परसेंटेज देख के आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या यूज करना है, आपको आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि परसेंटेज अगर दिया है तो इसका मतलब आपको क्या लगाना है, डुलंग फार्मूला। डुलंग फार्मूला क्या होता है, एससीबी इक्वल्स टू 1/100 8080 इंटू कार्बन प्लस 34,500 H माइनस ऑक्सीजन बाई 8 प्लस 2240 इंटू सल्फ़र, परसेंटेज ऑफ सल्फ़र। अब ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अब यहाँ आप वैल्यू पुट करिए, 1/100 इंटू 8080 इंटू ये कितना दिया है, 8.4 दिया है, प्लस 34,500 इंटू हाइड्रोजन कितना दिया है, 5.5 दिया है, 5.5 माइनस ऑक्सीजन कितना दिया है, 8.4 दिया है, अपान 8 हो गया, प्लस 2240 इंटू सल्फ़र कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा, यहाँ ये इसको 8080 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 में, तो ये क्या आ जाएगा, 67,872। ये 1/100 ये 67,872 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 34,500 दिया है, तो इसको हम लोग 34,500 ऐसे पहले लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 44 आएगा, माइनस 8.4/8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13,440 आएगा, 13,440 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1/100 67,872 प्लस 34,500 इंटू ये आपका आ जाएगा, 44 में से माइनस करेंगे तो ये 35.6/8 आ जाएगा,
35.6/8 प्लस 13,440। ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये सॉल्व करेंगे और तीनों ऐड करेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, 15, 35, 25 1/100 67,872 प्लस ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 15, 35, 25 प्लस 13,440। ठीक है। अब इसको पूरा टोटल ऐड करेंगे। पूरा टोटल ऐड करने के बाद आपका आएगा 23, 48, 37। ये पूरा ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/100 23। ये आपका आएगा 23, 48, 37। ठीक है। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2348.37। ये आपका क्या आया है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है। ये क्या आया, SCB। SCB चाहे बोल सकते हैं या इसी को आप GCB बोलते हैं। तो ये SCB आ गया है। इसको नोट कर लीजिए। फिर LCB हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि LCB निकालने के लिए SCB की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको पहले मैं मिटा दूंगा, फिर आगे बताऊंगा। पहले इसको नोट करिए जल्दी से। नोट करिए बहुत तेज़ से। नोट हुआ, मिटाऊं, बोलिए। अरे नोट कर लीजिए। अरे वीडियो केवल ना देखिए, नोट भी कर लीजिए, नहीं इसी में गड़बड़ करके आएंगे। वहीं क्लास में कैलकुलेशन करते करते गड़बड़ करके आएंगे, तो इसीलिए नोट भी कर लीजिए। ठीक है। कम से कम आंसर याद रहेगा तो याद आएगा कि हाँ हमसे कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर यही सेम क्वेश्चन आ गया तब कहेंगे आप याद ही नहीं आंसर कितना आता था, तो फिर आप परेशान रहेंगे। तो आंसर थोड़ा याद रहता है तो आप कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ करते हैं तो सही हो जाता है। ठीक है। देखिए LCB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HCB माइनस 9/100 इंटू H इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपको यहाँ दिया हुआ था 587। तो ये SCB कितना आया, 2348.37 माइनस 9/100 इंटू 5.5 इंटू लेटेंट हीट कितना था, 587 हो जाएगा। तो ये 2348 हो गया 0.37 माइनस इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 290 290 इंटू 565। ये आपका आ जाएगा। ये 100 से डिवाइड करने के बाद अब इसको आप माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ अगर 0 कर दीजिए तो ये 5 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। यहाँ पे 5 आया, यहाँ 6 में से 6 गया 0। फिर इसके बाद यहाँ क्या आया, यहाँ आ जाएगा 13। 12 में से नहीं, यहाँ 13 में से 5 गया, 8 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ 7 बचा, यहाँ 7 हो गया। यहाँ कितना बचा, 14 में से 9। 14 में से 9 गया, कितना हुआ 5। और ये 0, ये 2057805। ये आपका LCB आया है। LCB ये किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल था आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग और सेट वाला
मैं आपको बताया था, तो वो आप डायग्राम वगैरह बनाना सीख जाइएगा। और सेट वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सेट, इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और सेट वाला आप पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। आपके ईएमई के पेपर में आया था, सेम इसमें भी आ सकता है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। और फिर इसके बाद जितने भी इस टॉपिक के, जो ये नहीं कि आपका पेपर बस यही न्यूमेरिकल आप करके जाइए, इस पेपर में जो भी थियरी पोर्शन भी आए हैं, थियरी पोर्शन भी, उस थियरी वाला कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए उसको नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ। क्योंकि थियरी आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, न्यूमेरिकल आपको सोल्यूशन सब जगह नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मिल जा रहा है, सब जगह नहीं मिलेगा। तो आप न्यूमेरिकल यहाँ से ले लीजिए, बाकी थियरी आप अपने नोट्स आपके पास होगा तो वहाँ से आप पढ़ के, जितने जो पेपर 3 पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, 3 पेपर है, तीनों पेपर में जो भी आपका थियरी पोर्शन है उसको भी पढ़ के जाइएगा। नहीं आप पढ़ के जाएंगे तो फिर आप बाद में ये मत बोलिएगा सर आपने बताया नहीं था। तो मैं बता दे रहा हूँ, जितने तीनों पेपर का थियरी पोर्शन भी आप पढ़ के जाइएगा, जो भी आपके सिलेबस में है, पढ़ के जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये आज के लिए इतना ही है ये पेपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर आपको नेक्स्ट कराऊँगा, जब भी क्या, आपके पेपर के पहले एक पेपर और करा दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कल थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, इसी वजह से वीडियो थोड़ा सही नहीं आ रहा था, आज आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो आज अच्छा लग रहा हो तो लाइक कम से कम कर दीजिए, और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी लोग वीडियो को अभी नहीं देख रहे हैं, जब एग्ज़ाम टाइम आ जाता है तब हालत ख़राब होती है, तब देखना शुरू करते हैं। तो फिर कुछ चीज़ें अब जल्दी देखने के चक्कर में क्या होता है, आप काफ़ी चीज़ें छूट जाती है कि ये चीज़, ये स्टेप बताया गया था। तो आप लोग जब लाइव कराया जाता है उसी समय आप लाइव रहते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। लाइव रहने पे क्या होता है, एक चीज़ अगर आपको नहीं समझ, कोई चीज़ डाउट हो रहा है तो आप वहीं पे कमेंट करेंगे, तो उस समय मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। बाद में मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, कि इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बार बार उसको लेके बैठा रहा हूँ वीडियो को, कि हाँ आप कमेंट करने वाले हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब दे दूँ। तो उस टाइम जो कमेंट करके पूछ लेगा उसको बता दूँगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।